नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा लोकसभा का जो चुनाव है 25 तारीख को मतदान होना है और आज से 21 दिन बाकी रह गए हैं। जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आरंभ है। कुछ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने नामांकन पूरे कर लिए हैं और कुछ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो 2 दिन के अंदर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। आज की वीडियो के अंदर आज की जो अपडेट है, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल, हमारे पॉलिटिकल या हमारे जो इंटरनल सोर्सेज हैं, उसके बिहाफ पे जो सट्टा बाजार है वो हरियाणा की किस लोकसभा सीट पर किस पार्टी को कितना भाव दे रहा है, किस प्रत्याशी को कितना भाव दे रहा है, वही रिपोर्ट मैं आप लोगों से आज साझा करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा की अगर टोटल वोट की बात करें तो 18,64,000 के करीब कुल जो मतदाता हैं वो रोहतक लोकसभा के अंदर हैं और वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो दीपेंद्र हुड्डा हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर अरविंद शर्मा, मौजूदा सांसद रोहतक से हैं, वो वहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर सट्टा बाजार के रेट की बात करें तो सट्टा बाजार का जो रेट है, भाव है, वो कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस पार्टी का जो भाव है वो 10 पैसे का, कांग्रेस प्रत्याशी का जो भाव है वो 10 पैसे का भाव दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। 10 पैसे का भाव दीपेंद्र हुड्डा का भाव रोहतक लोकसभा के अंदर है। और अगर 10 पैसे के भाव को समझने की बात की जाए तो 10 पैसे के भाव का मतलब है कि ये सीट क्लियर कांग्रेस को दिखाई जानी, कांग्रेस को जीता हुआ इस सीट पे माना जाए, ये सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन है। और अगर 10% जो 10 पैसे का भाव है उसके मार्जिन की बात करें कि कितने मार्जिन से जीत हो सकती है, तो 10 पैसे का मतलब यह है कि लगभग 18 से 20% वोट से जीत माना जाना। 18 से 10% वोट का जो है वो मार्जिन दोनों प्रत्याशियों के बीच में माना जाना। और अगर हम टेंटेटिवली मान लें कि 70% वोट पोल होती हैं, 70 या 72% के आसपास अगर वोट पोल होती हैं, तो फिर टोटल जो वोट पोल है उसका 18 से 20%। और अगर बात करें मार्जिन की तो 2 लाख प्लस का मार्जिन सट्टा बाजार की तरफ से रोहतक जो सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में दिखाया जा रहा है, माना जा रहा है, बताया जा रहा है। जो अगली सीट है लोकसभा क्षेत्र, वो बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो डिक्लेयर नहीं हुए थे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो मैदान में नहीं आए थे, तब तक 45 पैसे का भाव जो बीजेपी है उसकी जीत पे दिया जा रहा था। मगर जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी आए, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना जो है चुनाव प्रचार शुरू किया, उसके बाद वहां पर बड़ा उलटफेर हुआ और आज के दिन वहां पर 55 पैसे जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसकी जीत पर भाव दिया जा रहा है। 55 पैसे का मतलब है कि लगभग 6 से 8% वोट से जीत जो कांग्रेस के प्रत्याशी की है वो सट्टा बाजार वहां पर दिखा रहा है। वहां पर 2 प्रत्याशी हैं जो बीजेपी की टिकट पर, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार में रही हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो हिसार से जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है वो उससे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तीसरी सीट की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में अगर टोटल वोट माने तो हम 17,71,000 के आसपास वो वोट वहां पर कुल मतदाता हैं, कुल वोट वहां पर हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो रावदान सिंह हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह हैं। और अगर वहां पर सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन की बात करें, भाव की बात करें, तो वहां पर शुरू से ही जो सट्टा बाजार है वो बीजेपी के पक्ष में भाव दे रहा है। मगर उस भाव में अब थोड़ा फर्क ये आया है कि पहले 20 पैसे का बीजेपी की जीत के लिए भाव बीजेपी को दिया जा रहा था, मगर अब उस जो 20 पैसे का मार्जिन है उसके अंदर भाव में थोड़ा सा तब्दीली हुई है। अब वो जो है 65 पैसे का भाव बीजेपी की जीत पे दिया जा रहा है, बीजेपी को दिया जा रहा है। और सट्टा बाजार के अंदर जिसका भाव कम होता है उसकी जीत के चांस ज्यादा होते हैं और जो भाव ज्यादा होता है वो उतने ही जीत के जो चांस होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो जिस तरीके से कल रावदान सिंह ने अपना नामांकन भरा और नामांकन के अंदर जो भीड़ उमड़ी, जो वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, उसको लेकर हो सकता है कि जो अगली सट्टा बाजार की अपडेट हो, अगले जो भाव हो, वो हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में चले जाएं। मगर आज की डेट में वो सीट जो है वो बीजेपी को ही दिखाई जा रही है सट्टा बाजार के हिसाब से।
अब अगर चौथी लोकसभा की बात करें, सोनीपत लोकसभा के अंदर मैं अगर कुल वोटों की बात करूं तो 17,38,000 के आसपास वहां पर कुल वोट हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो वहां से जो मोहनलाल बड़ोली राई विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं, वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। और अगर वहां पर भाव की बात की जाए तो जिस तरीके से उलटफेर हिसार लोकसभा के अंदर हुआ, वैसे ही उलटफेर सोनीपत लोकसभा के अंदर हुआ। सोनीपत लोकसभा में जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए थे तब तक 45 पैसे का भाव बीजेपी को दिया जा रहा था। 45 पैसे का मतलब है कि यह सीट जो है वो क्लियर भाजपा को दिखाई जा रही थी सट्टा बाजार के हिसाब से। मगर जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी डिक्लेयर हुए और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो वहां पर बड़ा उलटफेर हुआ, हिसार की तरह सोनीपत के अंदर भी। और आज के दिन सोनीपत में 55 पैसे का भाव कांग्रेस की जीत पर दिया जा रहा है। 55 पैसे का भाव कांग्रेस पर दिया जा रहा है। 55 पैसे के भाव की अगर मार्जिन की बात करें तो लगभग 6% से 8% जो है वो जीत कांग्रेस की यहां पर दिखाई गई है आज की तारीख में सोनीपत लोकसभा में। और अगर पांचवी सीट की बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र, सिरसा लोकसभा में शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में वहां पर माहौल बताया जा रहा है। जो सट्टा बाजार का जो रेट है वो पहले भी कांग्रेस की जीत के हिसाब से वहां पर तय था, कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था। मगर जो रेट है उसके अंदर थोड़ा बदलाव हुआ है। जो पहले जो रेट कांग्रेस को दिया जा रहा था, कांग्रेस की जीत पर था, वो 55 पैसे का कांग्रेस की जीत पर भाव दिखाया जा रहा था। मगर अब जो वो भाव है घटकर, यानी कि जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ गया है। और जो जैसे ही कुमारी शैलजा ने वहां से चुनाव प्रचार करना आरंभ किया है, कुमारी शैलजा जो हैं वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और अशोक तंवर जो पहले पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, वो सांसद बने थे पहले भी सिरसा से, मगर अब वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो 17 पैसे का भाव आज के दिन जो सिरसा लोकसभा है उस पे कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया जा रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी का 17 पैसे का भाव है। पहले जो भाव था वो 55 पैसे का था, 55 पैसे से भाव अब 17 पैसे आ गया। सट्टा बाजार के अंदर मैंने पहले भी बताया कि जिसका भाव जितना कम होता है उसकी जीत का जो मार्जिन है उतना ही ज्यादा होता है, उसकी जो जीत के चांस होते हैं उतने ही ज्यादा होते हैं। पहले कांग्रेस का ही भाव 55 पैसे था, मगर अब कांग्रेस का भाव 17 पैसे है, यानी कि जो जीत का मार्जिन है वो और बढ़ गया है कांग्रेस के पक्ष में। अगर 17 पैसे के मार्जिन की बात करें, जीत की बात करें, तो लगभग 10 से 12% वोटों से जीत वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की मानी जा रही है सट्टा बाजार के बिहाफ पे। और अगर कुल वोटों की बात करें तो 19,20,742 के करीब जो सिरसा लोकसभा है उसके अंदर कुल वोट हैं। और अगर कुल वोटों के हिसाब से हम मानते हैं कि 70% अगर पोल होते हैं तो 70% का 10 या 12% हम मान सकते हैं कि 1,30,000 से 1,60,000 के बीच में कांग्रेस जो प्रत्याशी है कुमारी शैलजा वो सिरसा लोकसभा से चुनाव जीत सकती हैं। ये सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन है, सट्टा बाजार के फिगर हैं। अब जो बाकी जो लोकसभा है वो फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला, ये जो बाकी जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उन लोकसभा क्षेत्र के जो भाव हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको 5 सीटों का हाल बताया, तो 5 जो सीट हैं वो रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी और सिरसा। इन 5 सीटों में से 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, और जो 5वीं सीट है वो भाजपा के पक्ष में आज के दिन जा रही है। कल क्या अपडेट आती है वो अपडेट लेकर फिर आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, और जो 5 लोकसभा क्षेत्र जो बाकी बच गए उनका दूसरे भाग में मैं आपको जो प्रेडिक्शन है सट्टा बाजार की वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।